लद्दाख की कनेक्टिविटी को नई दिशा देने वाली जोजिला टनल अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और अच्छी खबर यह है कि काम तय समय पर पूरा होने की पूरी उम्मीद है। जोजिला टनल पर काम कर रही कंपनी MEIL के जनरल मैनेजर रिटायर्ड कर्नल शिव कुमार के मुताबिक 13 किलोमीटर लंबी मेन टनल में से सिर्फ 250 मीटर की खुदाई बाकी है। बाकी पूरी टनल में कंक्रीट लाइनिंग शुरू हो चुकी है और लगभग 2.5 किलोमीटर लाइनिंग पहले से ही पूरी की जा चुकी है। कर्नल कुमार बताते हैं कि टनल का निर्माण 2020 के अक्टूबर-नवंबर में स्टार्ट हुआ था, लेकिन कड़ाके की सर्दी की वजह से रफ्तार रुक गई थी। मौसम सुधरा तो 2021 में कश्मीर और लद्दाख दोनों दिशाओं से एक साथ खुदाई तेजी से आगे बढ़ाई गई। इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 बड़े हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा सोनमर्ग टनल से लेकर जोजिला टनल के वेस्टर्न पोर्टल तक 17 किलोमीटर की अप्रोच रोड, जिसमें 2 छोटी टनल, 7 कट एंड कवर स्ट्रक्चर, स्नो गैलरी, 4 पुल और एवलांच से सुरक्षा के लिए कैश डैम भी शामिल है। इस पूरे हिस्से का काम लगभग पूरा हो चुका है। दूसरे हिस्से की हम बात करें तो 13 किलोमीटर की मेन जोजिला टनल, जिसकी 250 मीटर खुदाई अब भी आखिरी चरण में है। और ये टनल जरूरत भी क्यों ना हो, जोजिला पास 11,850 फीट की ऊंचाई पर है, जहां हर साल 12 से 15 मीटर तक बर्फ गिरती है। इसी वजह से कश्मीर से लद्दाख तक का ये रास्ता कई महीनों तक बंद रहता है। लेकिन टनल बनने के बाद लद्दाख की कनेक्टिविटी साल के 12 महीने 24 घंटे चालू रहेगी। ये सिर्फ टूरिज्म और स्थानीय लोगों की जिंदगी ही नहीं बदलेगी, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी सेना की मूवमेंट के लिए बड़ी ताकत बनेगी। 4,500 करोड़ की लागत से तैयार हो रही यह टनल सभी तरह की गाड़ियों के लिए डिजाइन की गई है। हिमालय की श्रृंखला में मिलने वाली चट्टानों का निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका काम और भी कारगर हुआ है। कंपनी का दावा है कि नवंबर 2028 की डेडलाइन तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से पूरा हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो ये देश की ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों ही जरूरतों को पूरा करने वाली ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। हम इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की प्रगति पर नजर रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। Almost 6 kilometers inside from here, both sides. इस टनल को क्या बोलते हैं? कट एंड कवर। ये किस पर्पस के होता है? ये एवलांच मिटिगेशन के लिए है, जहाँ एवलांच जोन्स हैं ये सब, और एवलांच जब भी आएगा ऊपर से इसके ऊपर से निकल जाएगा, रोड अफेक्ट नहीं होगी, रोड हमेशा चलती रहेगी। टनल का काम 2000 अक्टूबर-नवंबर 2020 में शुरू हुआ था, बट उस समय विंटर होने के कारण बस मोबिलाइजेशन ही हो पाया था उस साल। और 2021 में जब थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ, उसके बाद से फुल फ्लैज काम पूरी तरह से टनल का काम दोनों तरफ से, कश्मीर साइड से और लद्दाख साइड से काम शुरू हुआ था। आज की डेट में 13 किलोमीटर के टनल में से सिर्फ 1 किलोमीटर और 250 मीटर, मतलब 1250 मीटर का काम बचा हुआ है। बाकी पूरा एक्सकेवेशन कंप्लीट हो चुका है और कोशिश हमारी यही है कि इस काम को हम समय पे 2028 तक कंप्लीट कर लें। देखिए, पूरा प्रोजेक्ट जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग में है सोनमर्ग टनल से लेकर के जो जोजिला मेन टनल का जो वेस्टर्न पोर्टल है, वहां तक का 17 किलोमीटर का अप्रोच रोड है। इस अप्रोच रोड में 2 छोटी टनलें हैं, जिनकी लेंथ है 1.95 किलोमीटर और 450 मीटर की। उसके अलावा 7 कट एंड कवर्स हैं जो एवलांच प्रोन जोन है, स्नो गैलरी है, 4 ब्रिजेस हैं और रोड का काम है। इसके अलावा कैश डैम जो अगेंस्ट स्नो एवलांच से प्रोटेक्शन के लिए, रोड को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये पार्ट 1 का काम है जो 100% पूरा काम कंप्लीट किया जा चुका है। पार्ट 2 जो है वो है जोजिला मेन टनल, जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर, जैसे मैंने आपको बताया। उसमें सिर्फ 1250 मीटर का काम बचा हुआ है खोदने में। लाइनिंग भी, कंक्रीट लाइनिंग भी शुरू हो चुकी है और जितना हमने खोदा है उसमें से हमने करीब 2.25 किलोमीटर की लाइनिंग भी कंप्लीट, कंक्रीट लाइनिंग भी कर चुके हैं हम। और जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि कंप्लीशन पीरियड हमारा 2028 फरवरी, उसके पहले काम खत्म करने का पूरा इरादा है। ये टनल एक तो फर्स्टली ये लाइफ लाइन है लद्दाख के लिए, क्योंकि जैसे हमको पता है कि लद्दाख विंटर में
हैवी बर्फबारी के कारण और जोजिला पास को क्रॉस करने के लिए, जो कि करीब 11,850 फुट के हाइट पे है, जहाँ पर स्नो प्रेसिपिटेशन जो है करीब 12 से 15 मीटर का हो जाता है, उस समय रोड बंद हो जाती है। तो लद्दाख विंटर में पूरी तरह से रोड के रास्ते से बंद हो जाता है। तो ये टनल बनने के बाद 24 घंटे 12 महीने ट्रैफिक चल सकेगा और ये लाइफलाइन बन जाएगी लद्दाख के लिए। तो लद्दाख वासियों के लिए बहुत बड़ा, और एक इसमें टूरिज्म बूम बहुत अच्छा होगा, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी जो लोकल हैं, और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट जो बन रहा है, इसमें करीब 78% लोग हमारे लोकल हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी रोजी रोटी का भी अच्छा इंतजाम हुआ है। इसमें सब अपने अपने काम कर रहे हैं और उनका भी इनकम बढ़ी है। तो एडवांटेज सभी के लिए है, प्लस स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारे आर्म फोर्सेस के लिए भी बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि फोर्सेस मूवमेंट के लिए 24 घंटे 24/7 मूवमेंट पॉसिबल होगा टनल के थ्रू। पूरा प्रोजेक्ट जो है 4500 करोड़ का है, 4500 करोड़, जिसमें पार्ट 1 है 1900 करोड़ का और पार्ट 2 जो मेन टनल है वो 2600 करोड़ की है। इस टनल से सारी गाड़ी जा सकती हैं, 2 लेन बाई डायरेक्शनल टनल है, सारी गाड़ी जा सकेंगी, इसमें कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। हाइट इतनी है कि भाई हर तरह के ट्रैफिक का मूवमेंट हो सकेगा इसमें। मटेरियल तो ऐसा कुछ खास मटेरियल नहीं है, बस मेटाबेसाइट पत्थर है। जियोलॉजी जो है वो पत्थर निकला है, जो पहाड़, जैसे आपको पता है कि हिमालयन इज ए यंग माउंटेन, तो इसमें जो भी पत्थर निकल रहा है उसको हम रिसाइकिल कर रहे हैं, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पत्थर बड़ा अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, और उसी को हम क्रश करके उसी से हम बाकी कामों के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। फरवरी 2028 का टारगेट दिया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि हम पूरी तरह से उस समय में कंप्लीट कर पाएंगे काम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।